हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों आज का जो सीट है, सीट नंबर 29 है। ठीक है, 29 नंबर सीट है। जो हम लोग सबसे पहले जो है CT8 का जो है, CT8 में सबसे पहले जो है CDP जो है CDP 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन CDP जो कब पूछा गया, 1 फरवरी 2023 में पूछा गया। ठीक है, 2023 का पेपर है। और इसको PYQ को भी अच्छे से कर लेते तो 25+ क्वेश्चन जो आप लोगों को आसानी से स्कोर हो सकता है। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बेल आइकन ऑन कर लेंगे ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है आप लोगों के लिए सबसे पहले पहुँचे। और आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी अगर CT8 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या CDP जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, उन्हें ये जो है क्लास शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, CDP से पहला क्वेश्चन दिया गया है। जो बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। ठीक है, बच्चों के विकास की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है, तो ये होती है व्यक्तिगत और कर्मानुसार होती है। ऑप्शन तीसरा, व्यक्ति का विकास जो होता है यानी बच्चों का विकास जो होता है व्यक्तिगत होती है और व्यक्तिक होती है, और व्यक्ति की या व्यक्तिगत होती है और कर्मानुसार होती है। ठीक है, यानी कर्म के अनुसार होती है। ठीक है, कर्मानुसार सिक्वेंसली होता है। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरा में दिया गया कि आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्योंकि दिया गया कि विकास की प्रवृत्ति जो है क्या होती है, गतिशील होती है। इसके कारण विकास की प्रवृत्ति क्या होती है, गतिशील होती है। इसलिए जो है क्रांतिक अवस्था के बजाय किस पर, संवेदनशील अवधि पर बोध यानी संवेदनशील अवधि पर जो है फोकस करता है। ठीक है, ध्यान देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा में दिया गया कि नरेश और मुकेश के उम्र लगभग बराबर है। ठीक है, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है, किस प्रकार यानी किस सिद्धांत के कारण है। ये विकास के शीर्षगामी सिद्धांत या विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत, और सी में दिया गया कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत या एकरूपता का सिद्धांत। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है ऑप्शन तीसरा। ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण जो है सभी में जो है विकास का जो है अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, किसी में बहुत जल्दी विकास हो जाता है छोटे ही उम्र में, और किसी में जो थोड़ा लेट से होता है। ठीक है, थोड़ा बड़े होने पर होता है विकास। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है कि चौथे क्वेश्चन में दिया गया कि अभिकथन ए में कि बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नहीं, सीधे आनुवंशिकता को ठहराया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके बाद कारण में दिया गया है कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कारण में दिया गया कि पर्यावरणीय कारक में भूमिका नहीं निभाते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय कारक जो है विकास में कोई भी भूमिका नहीं निभाते, ये भी गलत है। ठीक है, पर्यावरण कारक भी है, यानी कारण भी है जो विकास में भूमिका निभाती है। ठीक है, विकास के लिए क्या चाहिए, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ठीक है, आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों चाहिए। ठीक है, तो इसमें दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। तो दोनों का दोनों गलत किस में है, तो ये दोनों गलत जो है किस में है, तो ऑप्शन चौथा में। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों का समाजीकरण है क्या है, एक सरल और रेखीय प्रक्रिया। ठीक है, एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया, जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया, और एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है ऑप्शन तीसरा, जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है समाजीकरण। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 6 में दिया गया संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने और अमूर्त चिंतन करने के लिए कौशल हासिल करते हैं, संवेदी में नहीं। ठीक है, सेंसरी और मोटर स्टेज में तो सिर्फ सेंस ऑर्गन से वो समझता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, पूर्व सकारात्मक में नहीं, मूर्त सकारात्मक में नहीं, अमूर्त सकारात्मक में जो है अमूर्त चिंतन यानी ये औपचारिक सकारात्मक में जो है क्या करने लगते हैं, अमूर्त चिंतन का
जो है ज्ञान आ जाता है, ठीक है, अमूर्त चिंतन जो है करना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद जीन पियाजे के सिद्धांत में डैश यानी क्या, जब बच्चे नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है। यानी कि मौजूद जब जो है बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये समायोजन कहा जाता है। संशोधित करेगा तो समायोजन, और एक सिस्टम प्रणाली बना लेगा तो उसको संगठन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8वां में दिया गया, जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रीयता के क्या मायने हैं। जीन पियाजे के अनुसार यह आत्म केंद्रीयता का क्या मायने हैं। पहला दिया गया कि किसी स्थिति के एक से ज़्यादा आयाम पर विचार करना, ये नहीं है, ठीक है। दूसरा दिया गया सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, ये भी गलत है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में है। इसके बाद मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार का समझ बैठा लेना, ये क्या होता है, तो ये जो है अकोमोडेशन में होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा में दिया कि दूसरे के अनुभवों और सांसारिक दृष्टिकोणों को अपने दृष्टि में से देखने की प्रवृत्ति, ये सही हो जाएगा। ये जो है क्या कहलाता है, ये जो कहलाता है जिन आत्म केंद्रीयता, ठीक है, आत्म केंद्रीयता, ठीक है, आत्म केंद्रीयता, ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 में दिया कि लेवैस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण योगदान क्या होते हैं। क्या है संज्ञानात्मक विकास के जो है महत्वपूर्ण योगदान क्या है। पुनर्बलन है, अनुबंधन है, पुनर्बलन है, या सांस्कृतिक परिवेश या स्कीमा। तो ये सांस्कृतिक परिवेश, लेवैस्की क्या कहते हैं कि सांस्कृतिक परिवेश या वातावरण में अगर रख देंगे यानी ढाल रखने से जो है उनका जो परिवर्तन हो सकता है, स्टूडेंट का परिवर्तन या कोई भी बच्चे का परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेवैस्की के सिद्धांत के अनुसार, लेवैस्की के सिद्धांतों पर कक्षा किसको महत्व देता है, महत्ता दी जाती है, ठीक है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक सीखने पर, सहयोगात्मक सीखने पर, ठीक है। इसके बाद 11 में दिया गया है कि लॉरेंस कोल्बर के अनुसार जो है अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं, कितने चरण प्रतिपादित किए हैं। तो ये 6 चरण प्रतिपादित किए, कितने, तो 6 चरण, सॉरी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 6 चरण, और लेवल कितना, 3, ठीक है, 3 लेवल में, प्रत्येक में 2-2 को रखा है, ठीक है। तो 11 क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। यांत्रिक सापेक्षता में, अभिविन्यास में, सजा या दंड में, नहीं, ये तो नहीं। उसके बाद कानून सुव्यवस्था में, लड़का अच्छा या अच्छी, अभिप्रेरणा में, तो 12 कौन सा सही हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में जो है ये मानना चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 में दिया गया हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत के अनुसार जो है नैतिक नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास यानी कौन सी बुद्धि होती है। तो ये होती है गतिक, शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, 13 का तीसरा, ठीक है। इसके बाद 14 में दिया गया कि सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी क्या होगी। ए में दिया गया है कि पुरुष बनो और लड़कियों को की तरह व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देती है। जेंडर समानता का, जेंडर रूढ़िवादिता का, या जेंडर भूमिका में लचीलापन, या जेंडर समता का। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जेंडर रूढ़िवादिता का जो ये बढ़ावा दे रही है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 में दिया गया कि बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो 15 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ए में दिया गया कि मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा बी में दिया गया कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना, नहीं, ये भी गलत है। तीसरा में दिया गया कि मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, ये सही है, विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन तीसरा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन 16 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी की भावना का पालन नहीं करता है। ठीक है, समावेशी भावना का पालन नहीं करता, विभेदित निर्देश। ठीक है, इसके बाद दूसरा में दिया गया सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, पृथक्करण और नामीकरण और सहयोगपूर्ण खोजना। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ये जो है नहीं पालन करते, पृथक्करण और नामीकरण जो है ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो है समावेशी कक्षा का जो है लक्षण नहीं है। ठीक है, 16 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 में दिया गया कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभव को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए। ठीक है, तो 17 का कौन सा आंसर हो जाएगा। पहला दिया गया सभी को अपने अनुभव में लाने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, केवल केवल वाला गलत हो जाएगा, केवल इसमें भी है गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन चौथा है। अपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसके बाद 18 में दिया गया है कि 18 में दिया गया कि शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हो। ठीक है, पहिए और व्हील चेयर। ठीक है, वॉकर, हेडलाइट के साथ रैम्प, उभरा हुआ टाइल। ठीक है, ब्रेड ब्रेल प्रणाली। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 18 यानी कि पहला पहला सही है। ठीक है, दूसरा भी सही, वाकर भी होना चाहिए। ठीक है, वाकर भी होना चाहिए, और ये हैंड रेल के साथ रैम। ठीक है, यानी पकड़ने वाला जो होता है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा ये। लेकिन टाइल, उभरा हुआ टाइल, ये किसके लिए होता है, ये जो बाधित दृष्टि बाधित होता है उनके लिए होता है। ठीक है, ब्रेल किसके लिए होता है, ब्रेल प्रणाली जो है जो दृष्टि बाधित होती है उनके लिए होती है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 19 में दिया गया है। 19 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्टता को पहचानता है। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। पहला दिया कि पढ़ने में शब्दों और पंक्तियों को छोड़ देते हैं और वर्तनी गलत करते हैं। ठीक है, अधिगम अक्षमताओं की विशिष्टता को बतलाता। ठीक है, और दूसरा दिया कि 2 फीट की दूरी के 2 फीट की दूरी के परे चीजें नहीं देख सकता है। ठीक है, 2 फीट की दूरी के अधिक चीज़ों को नहीं देख सकता। तीसरा दिया कि एक ही गति क्रिया बार बार करते हैं। ठीक है, और 70 dB यानी डेसिबल की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 2 फीट की दूरी के परे यानी दूर जो है उसके चीज़ों को जो है नहीं देख पाता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 में दिया गया कि प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये में दिया गया प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, उन्हें भी जो शैक्षणिक संस्थान की आवश्यकता होती है, उन्हें भी पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया गया कि प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल और नियमित कार्य देना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा दिया गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है। ठीक है, तो 20 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ये जो है 20 का कौन सा सही हो जाएगा, ये भी क्या है, ऐसा नहीं, बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होता है, ये भी गलत है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की विशिष्ट जरूरत होती है और जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, तो 20 का कौन सा जो कह रहा है कि सही हो जाएगा, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें क्या थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि ये खुद ही सीख लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 21 में दिया गया है कि माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय को भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, 21 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो पहला देखो सकारात्मक और नकारात्मक बलन नहीं, उसके बाद निष्क्रिय सर्वर नहीं, प्रतियोगिता को बढ़ावा देना ये भी नहीं, पूछताछ और जांच की प्रक्रिया के माध्यम से
तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए में दिया गया समकर्मियों यानी समकक्षों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती है। ठीक है, दिया गया है कि समकक्षों से चर्चा व संवाद की शिक्षा पद्धतियाँ समस्या में जो कर है बाधा डालती है। नहीं, ये गलत बता रहे हैं कि बाधा नहीं, उन्हें तो और सीखने में जो है मदद मिलता है। ठीक है, और इसमें इसके बाद कारण में जगह अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है न कि सामाजिक है। ये भी गलत है, दोनों का दोनों गलत है। तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 22 का हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत, यानी दोनों ए और आर दोनों गलत, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 23 में क्या दिया गया कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? महारत उन्मुख, प्रदर्शन, विफलता के लिए, सफलता के लिए। तो ये हो जाएगा महारत उन्मुख के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद 24 में दिया गया है कि एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर जो है सकारात्मक प्रभाव डालती है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी अच्छे बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 25 में दिया रचनावाद का सिद्धांत क्या है? सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण निभाना। ठीक है, जिससे जिससे वह संसार के बारे में खुद समझ सके। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 में दिया गया है कि बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? ठीक है, जो उनके लिए अप्रासंगिक हो नहीं। ठीक है, जो उनके लिए जो वह पहले से समझते हैं। ठीक है, जो अज्ञात हो। ठीक है, जो वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जो पहले से समझते हो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 27 में दिया गया कि संज्ञान और संवेगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये गलत है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, दूसरा में दिया गया कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से गुथे हुए व एक दूसरे से प्रभावित है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एक दूसरे से जुड़े हुए और प्रभावित भी है। ठीक है, इसके बाद 28 में दिया गया है कि किन शैक्षिक प्रणालियों द्वारा छात्रों को यानी छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है? अन्वेषण प्रयोग द्वारा, अधिसंज्ञानात्मक कौशल का विकास द्वारा, चर्चा बहस द्वारा या निष्क्रिय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जो है प्रोत्साहित नहीं किया जाता है? ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, निष्क्रिय सुनने पर, यानी कि निष्क्रिय रूप से सुनेगा तो ये जो है नहीं करना, ये प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद 29 में दिया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटाने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? उन्हें अनदेखा करना चाहिए? गलत। उन्हें रटने पर बोल देना चाहिए? नहीं। उन्हें सजा देना चाहिए? नहीं। तो भ्रांतियों के प्रत्युत्तर जो है हेतु चर्चा को मुहैया करवाना चाहिए। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए में दिया कि स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह के बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। और कारण में दिया गया समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यानी ये दोनों का दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, ये और आर दोनों गलत है। ठीक है, शामिल नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, शामिल करना चाहिए। बच्चे के माता पिता को भी शामिल करना चाहिए। और ये क्या अर्थपूर्ण में बाधा डालती है? नहीं, बाधा नहीं डालती है। ये भी क्या गलत है? दोनों का दोनों गलत है। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों गलत है। तो दोनों गलत का है ऑप्शन चौथा में। ठीक है, ऑप्शन चौथा में ए और बी दोनों गलत है, ऑप्शन चौथा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग जो सी डी पी का 30 क्वेश्चन जो है करवा चुके हैं। इसमें से आप अगर आप लोग जो अच्छे से करते हैं तो 25+ जो है हम लोग का स्कोर आ सकता है। ठीक है,
इससे पिछले का PYQ का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर देंगे ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप लोग जो है सबसे पहले पहुँचे। और इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से आप लोग चैनल ये PDF जो है ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।